एपिसोड की शुरुआत में हम क्वायर एनजीओ को देखते हैं जो कि एंजल गॉड की पावर का यूज करके अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है और कहती है मैं एंजल स्पिरिट के एक हिस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। जिसके बाद क्वायर एनजीओ अपनी एंजल गॉड की पावर का यूज करने लगती है और सबसे पहले वो बेबी डोंग के ट्रूप को देखती है जो कि जियालिन पास को छोड़कर क्यादोलू के ऑर्डर पर वहाँ एम्पायर में वापस जा रहे होते हैं। और हुईलिना कहती है टैंक्सन के खिलाफ लड़ाई में मास्टर पूरी तरह से घायल हो गई है, इसीलिए इस ट्रिप में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमें वापस जाने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता चुनना होगा। और तभी एक एग्जॉस्टर मास्टर बोलता है कि हमारे बहुत सारे सैनिक टैंक्सन के खिलाफ लड़ाई में घायल हो गए हैं और अब उनकी सेना की सहायता हाउट्राइन ट्राइब भी कर रही है। फिलहाल हम जियालिन पास की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसके अगले सीन में हम त्यादो आर्मी के कैंप को देखते हैं जहाँ पर श्रेक डेविल्स अपनी जर्नी के लिए निकल रहे होते हैं और जाते समय दांगोबाई दीन से कहते हैं कि टीचर आप चिंता मत करिए, टैंक्सन ने अपनी गॉड बनने की जर्नी को शुरू कर दिया है। तो क्वायर एक्सयू कहती है कि टैंक्सन तुमने गॉड बनना तय किया है तो चलो देखते हैं आखिर तक कौन टिका रहता है। जिसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मौसम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है, चारों तरफ बिजलियां गिर रही होती है और इसी के साथ टैंक्सन के सामने एंट्री होती है डार्क डेमन गॉड टाइगर किंग की, जो कि आते ही अपनी इविल एनर्जी से टैंक्सन पर हमला करता है। जो देखते ही टैंक्सन अपने सी गॉड के ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और उसको डिफीट करता है। और टैंक्सन कहता है इसने शुरुआत में अपनी पूरी इविल एनर्जी को रिलीज नहीं किया है, पर जैसा कि मुझे पता है सी गॉड की लाइट से इस इविल एनर्जी को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लगता है मास्टर ने पहले जो अफवाह बताई थी वो सच हो सकती है। और फिर हमें टैंक्सन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। टैंक्सन किताबें पढ़ रहा होता है तभी ग्रैंड मास्टर उसे बताता है कि अफवाह ये है कि एक बार व्हाइट टाइगर पर गॉड ऑफ इवल ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उस व्हाइट टाइगर के ब्लैक विंग्स और स्कॉर्पियन के जैसी टेल आ गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से इविल एलिमेंट में बदल गया। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी इस इविल एलिमेंट को बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती। यही कारण है कि आज तक कभी किसी के पास डार्क टाइगर मास्टर सोल नहीं है। जिस पर टैंक्सन एक्साइटेड होते हुए पूछता है कि क्या ये यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो एल्सन टेक्स्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि इस तरह के सोल बीस्ट लगभग विलुप्त हो चुके हैं। जिसे सुनकर ग्रैंड मास्टर कहता है कि डार्क डायमंड टाइगर की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये सिर्फ दूसरे सोल बीस्ट या फिर सोल मास्टर को खाकर ही अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। ये खुद को बचाने के लिए जंगल में बाकी सभी सोल बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि डार्क डायमंड टाइगर खुद स्ट्रॉन्ग हो जाए। जिसे सुनकर टैंक्सन बोलता है कि इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि ऐसे बीस्ट अपने लेवल से ज्यादा लेवल वाले ओपोनेंट को चुनौती दे सकते हैं। अफसोस की बात है कि एंशिएंट टेक्स्ट में डार्क डायमंड टाइगर के बारे में विवरण नहीं है। अब भी कोई नहीं जानता कि इसका हुनर क्या है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये बीस्ट सोल बीस्ट में सबसे टॉप। ऐसा कहा जाता है कि एक डार्क डायमंड टाइगर हाईएस्ट लेवल तक कल्टीवेट कर सकता है और हाईएस्ट लेवल एविल गॉड के जैसा है। जिसे याद करके टैंक्सन कहता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट और मेरी सोल बोन से जो एनर्जी निकल रही है वो भी बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रही, ये भी शत्रुता से भरी हुई है। क्या अमिग और दामिग भी ब्लैक डार्क डायमंड टाइगर को जानते थे? क्या ये अतीत में भी लड़े थे? लगता है ये मेरी मूवमेंट को सीमित करने के लिए अपनी एक्सट्रीम बुराई का यूज करना चाहता है। जिसके साथ ही टैंक्सन अपने ब्लू सिल्वर डोमेन को एक्टिव करता है और डार्क डायमंड टाइगर के इविल और इससे खुद को प्रोटेक्ट करता है। तभी उसे पता चलता है कि डार्क डायमंड टाइगर उसकी कमजोरी को ढूंढ रहा है। तभी टैंक्सन समझ जाता है कि ये एक इंटेलिजेंट सोल बीस्ट है, क्योंकि ये इतने ज्यादा सालों से जिंदा है, नहीं तो कोई भी सोल बीस्ट से इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। और फिर टैंक्सन सोचता है कि अगर दामिंग और अमिंग एक साथ मिलकर इसको नहीं हरा पाए तो मुझे इस फाइट में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसके साथ ही उन दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। टैंक्सन अपने पहले वार के साथ ही समझ जाता है कि डार्क डायमंड टाइगर हवा के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि टैंक्सन इसकी मूवमेंट का भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा होता। जिसके बाद टैंक्सन अपने ट्राइडेंट से उस डार्क डायमंड टाइगर पर वार करता है, लेकिन वो डार्क डायमंड टाइगर वहां से बच जाता है और इसी के साथ ये सीन सही पर कट हो जाता है। जिसके अगले सीन में हम बीबी डोंग और उसकी आर्मी को देखते हैं, जहाँ पर बीबी डोंग अपने गाइल
सैनिकों के साथ वुहान एम्पायर वापस लौट रही होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि बीबी डोंग खुद भी घायल होती है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंजल लाइट आती है, जिसे देखकर सभी सैनिक खुश हो जाते हैं और एंजल के सामने झुक जाते हैं, जिसे देखकर हुलीना भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि फाइनली हम सब सुरक्षित हैं। ऐसा कहते हुए वो अपनी मास्टर की तरफ देखती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर बीबी डोंग नहीं होती। इसे देखकर वो हैरान होती है और इसके अगले सीन में हमें एंजल टेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कियान एक्शियो बोलती है कि मैंने पहली चुनौती को पूरा कर लिया है। जिसके बाद कियान एक्शियो का एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बीबी डोंग ने अपने पति यानी कि कियान एक्शियो के पिता को मारकर उसकी पावर्स ले ली थी और अपना इविल रूप दिखाया था। लेकिन जब उसने ये सब किया तब कियान डोलू भी वहीं पर था, लेकिन उसने उसे रोका नहीं, बल्कि वो ये सब देखकर वहाँ से चला गया। जिसे देखकर कियान एक्शियो हैरान होती है और वो कहती है कि ये सब सच नहीं है, ये सब कैसे हो सकता है, उसने मेरे पिता को मार डाला। ये सब पता चलने पर कियान एक्शियो बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंजल गॉड कियान एक्शियो के दूसरे टेस्ट के लिए वहाँ पर बेबी डोंग को ले आती है, जिसे देखकर बेबी डोंग कहती है कि ये मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है, यहाँ मेरी चोटें भी ठीक हो गई है, ये सब हो क्या रहा है। और तभी पीछे से कियान एक्शियो उसे गुस्से में पुकारती है, जिसे देखकर बेबी डोंग कहती है कि अभी तो उसे अपने टेस्ट में होना चाहिए, क्या यही वो जगह है जहाँ पर उसके टेस्ट हो रहे हैं। तभी कियान एक्शियो गुस्से में कहती है कि मुझे बताओ मेरे पिता की मौत कैसे हुई। तभी बेबी डोंग एक इविल स्माइल देती हुई कहती है कि क्या तुम उसका बदला लेना चाहती हो। वैसे क्या सोनजी मेरे हाथों से ही मरा था। ये सुनकर कियान एक्शियो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके आगे आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।